दोस्तों आजकल सोशल मीडिया आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा हो गई है। हम घंटों मोबाइल पे वीडियो देखने या फिर मैसेज पढ़ने में बिता देते हैं, जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के कारण है, जो सिर्फ कचरा है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं है, जो हमारे किसी भी काम को करने के फोकस को ख़राब करके रख देता है, जिससे सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो हम कोई काम सही ढंग से कर पाते और ना ही हमारा उस काम में मन लगता है। इन्हीं समस्या को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्रिस बेलिक की बुक हाइपर फोकस के बारे में, जिसमें वो कई सारे फोकस के बारे में कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जिस बुक को ऑथर ने 10 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर में ऑथर समस्या की बात करते हुए कहते हैं, हम अपने आप को ऑटो पायलट मोड में रखते हैं। हम कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाते हैं। जैसे हम घर में आराम करने के लिए बैठे होते हैं, हम बेवजह टीवी खोल देते हैं या फिर फ़ोन ऑन करके कुछ भी देखने लग जाते हैं और हमें ये तक ध्यान नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऑथर इसे ही ऑटो पायलट मोड कहते हैं, क्योंकि हमारा रूटीन उसी तरह से चल रहा होता है जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव हो नहीं पाते। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं जैसी हमारी आदत होगी वैसी हमारी ज़िंदगी बनेगी। अब बात करते हैं इस ऑटो पायलट मोड से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ऑथर ने इसके लिए 4 स्टेज दिए हैं, जिसके थ्रू आप अपने कामों को बांट सकते हैं। जिसमें पहला है नेसेसरी वर्क, दूसरा है अननेसेसरी वर्क, तीसरा है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क और चौथा है प्रपोजल वर्क। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जिनको करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, और किसी फील्ड के एम्प्लॉय है या फिर बिजनेसमैन तो ऑफिस जाना, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद आता है अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जिनको आप कुछ दिन किए बिना भी रह सकते हैं। जैसे पार्टी मौज मस्ती करना, तो आप इनको किए बिना भी रह सकते हैं। और इसके बाद आता है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मोबाइल पे गेम्स खेलना, इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करना, ये कई चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और इसके बाद आता है प्रपोजल वर्क। ये वो वर्क होते हैं जो आपको करना बहुत ही पसंद होता है, जिसमें आपका पैशन होता है, जिसको आप किसी भी हालत में करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड चैप्टर। ऑथर कहते हैं कि हर किसी का ध्यान अलग अलग होता है, तो आपको उस चीज़ में अटेंशन देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप पब्लिक के बीच में स्पीच देना चाहते हो, तो आपको अपने आप से क्रिएटिव सवाल पूछने, आखिर में किसी भी बोरिंग टॉपिक को कैसे इंटरेस्टिंग बना के सुनाओ, आखिर अपनी स्पीच कैसे तैयार करो जिससे लोग सुनते रह जाए। और इस तरह आप अगर एक टीचर हो तो आपको लेक्चर किस तरह से देना है, आपको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है और सोच लेना है कि आखिर आप क्या कुछ नया कर सकते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए और बच्चे ध्यान से सुने। क्योंकि एक प्रोफेसर टीचर के अंदर इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सके। इसके बाद आता है चैप्टर 3, जिसमें ऑथर बताते हैं कि आखिर हाइपर फोकस आप कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने 4 पॉइंट में फॉर्मूले बताया है। जिसमें पहला है चूज। सबसे पहले आप उस चीज़ को चूज कर लें जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड एलिमिनेट। आप उन सब डिस्ट्रैक्शन को हटा दें जो आपके फोकस को ख़राब करते हैं। और फिर आता है फोकस। आप उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करें जिस पे आपको काम करना है, उस पर सारा एनालिसिस कर ले। और फिर आता है रिफोकस। अगर आपका फोकस टूटने लगे तो आप दोबारा से उस पर फोकस करने की कोशिश करें। इसके बाद आता है 4th चैप्टर, जिसमें ऑथर बताते हैं कि आप सबसे पहले अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दें। जैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल फ़ोन है, जो 24 घंटे आपके हाथों में होता है। तो सबसे पहले उसे बंद करके एक साइड में रख दे और फिर जाकर कोई काम करे, वो चाहे एक्सरसाइज करना हो या फिर रीडिंग करना। इसके बाद आता है चैप्टर 5। आदतें आपके फोकस को अच्छे ढंग से बढ़ा सकती है। आपको हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनानी है जिस पे आप पूरा फोकस देकर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर कुछ रीडिंग कर सकते हैं या फिर आप जिम या योगा कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से फोकस देना है। तब जाके आपका फोकस और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का फोकस शाम को अच्छा हो, कुछ लोगों का सुबह, लेकिन आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइम सही लगेगा, जिस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। चैप्टर 6 स्कैटर फोकस। अक्सर हम डे ड्रीमिंग करते हैं और हम अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन आपको इस टाइम पे भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके फोकस को बढ़ाएगा। कई बार हम फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो हमारा फोकस और भी अच्छा होगा। और फिर आता है इसके बाद चैप्टर 7 रिचार्ज योर ब्रेन। हम अक्सर पढ़ाई कर रहे होते हैं 8-8, 10-10 घंटे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, जिसका कारण न्यूरोट्रांसमीटर और एसिटिलकोलिन का ख़त्म हो जाना है। तो इसके लिए आपको हर 1 घंटे में ब्रेक लेना चाहिए। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, जिसमें कि आप गार्डन में घूम सकते हो, अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो
और या फिर योगा वगैरह कर सकते हो। ऐसा करने से आपको किसी भी चीज़ को करते टाइम फोकस करने में मदद मिलेगी। इसके बाद आता है चैप्टर 8, जिसमें ऑथर बताते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम चल रही होती है जिनके सोल्यूशन हमें मिल नहीं रहे होते, लेकिन आपको अपने विजन को क्लियर रखना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होंगी लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होना पड़ेगा। जितनी भी प्रॉब्लम आए पहले अपने दिमाग में उसके बारे में सोच लो और उसके बाद थोड़ा टाइम दो और फिर उसके बाद क्लियर करने की सोचो आखिर इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। इसके लिए आप सारी प्रॉब्लम के डॉट्स को कनेक्ट कर दो, इसके बाद आपको आसानी होगी इसका आंसर निकालने में। इसके बाद आता है चैप्टर 9, कलेक्टिंग योर डॉट्स। जैसे प्रॉब्लम तो आपने देख ली, आपने दिमाग में उसका आंसर भी निकाल लिया, लेकिन आपको उससे पहले उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेनी होगी। जैसे आप उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से पूछ सकते हो या फिर आप यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया से पता कर सकते हो आखिर उस फील्ड में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या एडवांटेजेस है और क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम के बारे में डॉट्स कलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी प्रॉब्लम का ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से उस पर गौर करेंगे तो तब आपको एक सही कंक्लूजन मिलेगा जो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा। इसके बाद आता है चैप्टर 10, डिस्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। मतलब कि आप दिन भर जो भी काम करेंगे वो अपनी खुशी के लिए करेंगे, ना कि दूसरों की। और हर दिन सोने से पहले सबका धन्यवाद करें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, और फिर सो जाए। तो बस दोस्तों इतना थी इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगली बुक समरी आप किस पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।